ठंड में गरीब बहू के समोसे। गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रामू, उसकी पत्नी सुनीता और उनके दो छोटे बच्चे रहते थे। रामू मजदूरी करता था, लेकिन काम मिलना मुश्किल था और ठंड के इस मौसम में उसकी आय लगभग बंद हो चुकी थी। घर में खाने के लिए बहुत कम था और ठंडी रातें परिवार के लिए और भी कठिन हो गई थीं। सुनीता, रामू की पत्नी, एक मेहनती और समझदार औरत थी। गरीब होते हुए भी उसके पास हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने की कला थी। एक दिन उसने देखा कि गांव के बाजार में लोग ठंड के मौसम में गर्मागर्म समोसे खाने के लिए दुकानों पर लाइन लगा रहे हैं। वह सोचने लगी, अगर मैं भी समोसे बनाकर बेचने लगूं तो शायद कुछ पैसे कमा लूं। आइडिया का जन्म। सुनीता ने रामू से अपनी बात साझा की। रामू ने चिंता जताई, लेकिन हमारे पास तो समोसे बनाने के लिए सामग्री भी नहीं है और बाजार में दुकान कैसे लगाएंगे। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास थोड़े आलू और आटा तो हैं। शुरुआत में कम समोसे बनाएंगे और रही बात दुकान की, तो मैं खुद ही गली गली जाकर बेचूंगी। रामू को सुनीता की बात समझ में आ गई। अगले दिन सुनीता ने सुबह सुबह उठकर घर की रसोई में काम शुरू कर दिया। उसने आलू उबालकर मसाले डालकर स्वादिष्ट भरावन बनाया और आटे से समोसे तैयार किए। पहले दिन की शुरुआत, सुनीता ने अपने पुराने दुपट्टे से एक छोटी टोकरी बनाई और उसमें समोसे रखकर गांव की गलियों में निकल पड़ी। उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म समोसे ले लो, ठंड भगाओ। शुरुआत में लोग थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुनीता के बनाए समोसे का स्वाद चखा तो सभी तारीफ करने लगे। बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं और कीमत भी ठीक है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। पहले ही दिन सुनीता के समोसे बिक गए और वह कुछ पैसे कमाकर घर लौटी। संघर्ष और मेहनत। अगले कुछ दिनों में सुनीता ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। वह हर सुबह जल्दी उठती, समोसे बनाती और पूरे गांव में घूमकर बेचती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे समोसे वाली बहू, हालांकि ये काम आसान नहीं था। ठंड की तेज हवा और खुले आसमान के नीचे काम करना बहुत कठिन था। कई बार लोग उधार मांगते और सुनीता मना नहीं कर पाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बदलाव की शुरुआत। सुनीता की मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। एक दिन गांव के प्रधान ने सुनीता के समोसे चखे और उसकी तारीफ की। उन्होंने सुझाव दिया, तुम्हें बाजार में एक छोटी सी ठेली लगानी चाहिए, इससे तुम्हारा काम और बढ़ सकता है। सुनीता के पास ठेली खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन प्रधान ने उसकी मदद की। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पैसे इकट्ठे कर दिए और सुनीता के लिए ठेली खरीदवा दी। सफलता की ओर कदम। ठेली मिलने के बाद सुनीता का काम और बढ़ गया। अब वह गांव के बाजार में समोसे बेचती थी। धीरे धीरे लोग उसके समोसे पसंद करने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। सुनीता ने अपनी कमाई से घर की हालत सुधारनी शुरू की। उसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे और रामू के लिए एक अच्छी जैकेट। रामू ने भी सुनीता का काम संभालने में मदद करनी शुरू कर दी। गरीब बहू सुनीता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान मेहनत और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। आज सुनीता और रामू का परिवार खुशहाल है। उन्होंने अपनी मेहनत से न केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। सुनीता का यह संघर्ष हर इंसान को प्रेरणा देता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, उम्मीद और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए।